नमस्कार दोस्तों, द सक्सेसफुल फिटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज एक नए वीडियो लेके आया हूं। ये वीडियो क्या है, एक्चुअली क्या है, फिगर तो उतना अच्छा से नहीं बना पाया हूं टाइम के अभाव में। बाद बाकी आपको इसका ये एक्चुअली सेल है और ये सेडल है, और सेडल का एक कोड लेंथ और आर्क लेंथ कैसे निकालेंगे, कैसे पता करेंगे, ये थोड़ा इसमें फार्मूला के जरिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। और एक्चुअली क्या है, ये टैंक वेसल हो गया। टैंक समझिए, वेसल समझ कुछ भी इसको समझिए, पाइप भी समझिए, बड़े जो पाइप बड़े आईडी का उसको एक रखा गया है सेडल पे। तो इसमें आपको क्या है, इसका सेडल का जो बेस प्लेट है ना, ये बेस प्लेट का लेंथ दे दिया है 4 मीटर। खैर इससे हमको कोई लेना देना है नहीं, हमको लेना देना बस यही है कि इसको हमने क्या बताया आपको, आर्क लेंथ और कोड लेंथ हमको जरूरी है, वही पूछ देता है क्वेश्चन में। कहीं इंटरव्यू में जाएंगे तो पूछ देंगे इंटरव्यू में आपको। तो इसको आर्क लेंथ हम कैसे निकालेंगे, कोड लेंथ कैसे निकालेंगे, इसको तो बताया नहीं रहता, इसमें देता भी नहीं है, अपने आप को निकालना पड़ता है। तो बहुत सारे फिटर है, अभी मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड भी है कि हमको पूछा है, कमेंट में आया है, पूछा भी है कैसे थोड़ा बताइएगा। तो ठीक है, चलिए मैं इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, मैंने कहने का मतलब ये है कि इसका सेल का ओडी है 2200 दे दिया है, तो हमने रेडियस निकाल लिया 1100 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या बता रहे हैं देख लीजिए, सही से गौर से देखिएगा। यहाँ से यहाँ तक का बता रहे हैं कि 120 डिग्री, ये पॉइंट से और ये पॉइंट का दूरी बता रहे हैं 120 डिग्री में ये सेडल लगेंगे। ठीक है, और ये 60 डिग्री जो है ना, 60 डिग्री हाफ हाफ हो गया, आधा आधा, यहाँ से सेंटर से 60 डिग्री, सेंटर 60 डिग्री, ऐसा ही ड्राइंग में दिखाया रहेगा। ठीक है, भले इसके जगह पे आपको इसको चेंजिंग हो सकता है ये डिग्री, लेकिन इस टाइप मतलब दिखाएगा आपको। तो हमको कोड लेंथ निकालना है। कोड लेंथ किसे बोलते हैं, इसमें देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक का स्ट्रेट लेंथ को कोड लेंथ बोलते हैं। दूरी हमको निकालना है, तो दिया नहीं है, निकालना पड़ेगा। एक पॉइंट ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक का दूरी सीधा स्ट्रेट टेप पकड़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक सीधा टेप पकड़ेंगे ना, ऐसे करके टेप, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी को कोड लेंथ, तो वो भी निकाल के बताना है। और दूसरी बात, यहाँ से यहाँ तक राउंड में ये जो दिख रहे हैं ना, ये ऐसे राउंड में, उसको आर्क लेंथ बोला जाता है। तो आर्क लेंथ भी हमको निकालना है। तो किस टाइप निकालेंगे आप, उस टाइप का इसका मैं पूरा फार्मूले के जरिए मैं पूरा आइडिया बताता हूँ आपको, और शॉर्टकट तरीका बताता हूँ कि जल्दी आप सीख जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हमको ऐसे बताने के लिए, आपको इंटरव्यू में मैं बहुत जगह गया हूँ तो ऐसे पूछते हैं, तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ। चलिए यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे इसको इसके लिए क्या करना है पहले हमको, तो सबसे पहले तो ये सेल का ओडी है, ओडी निकाल लेना है। ठीक है, सेल का ओडी कितना है आप देख लीजिए, 2200 है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दी हमने, 2200 को मल्टीप्लाई कर दी हमने कितने के साथ में, पाई के साथ में। ठीक है, तो ये ओडी इंटू पाई ये है, ओडी इंटू पाई, तो इतना निकल के आ गया, ये सीएफ हो गया। ठीक, सीएफ। अभी इसको हमने 360 से भाग मार दिए हैं, ये हो गया ना। जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए, ओडी ओडी गुने पाई भागा 360 बराबर, यहाँ पे 1 डिग्री हो गया, यही है। ठीक है, ओडी को मल्टीप्लाई किए पाई के साथ में, तो ये निकल के आ गया, ये सीएफ हो गया। अब सीएफ में हमने 360 से भाग मार दिए, तो 1 डिग्री का वैल्यू निकल गया 19.19। ठीक है, 1 डिग्री का वैल्यू। अभी क्या करना है हमको, यहाँ से बता रहे कि सेंटर से 60 डिग्री या सेंटर से 60 डिग्री, तो सेंटर से 60 डिग्री को मल्टीप्लाई करना है, 60 डिग्री को 1 डिग्री के साथ है, 1 डिग्री का वैल्यू कितना है 19.19, तो हमको 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो इसके 60 डिग्री का वैल्यू निकालने पर 1151.4 आ रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया, आपको डाउट खत्म है। 120 डिग्री सॉरी 60 डिग्री का वैल्यू निकल गया। अभी हमने आपको एक चीज बता रहा हूँ, देखिए ये हमको ऐसे देखिए, त्रिकोणमिति के आधार पे ये तो पता ही रहता है कि 90 डिग्री हो गया। अभी हमको ये क्या बता रहे हैं ऊपर में, इधर क्या बता रहे हैं 60 डिग्री है ना, तो यदि ये 60 डिग्री हो गया आपका, ठीक है, सेंटर से आधे का काम कर रहा हूँ, आधा का बाद में, आधे के आधा का फॉर्मूला पे ये इसको मान निकल जाएगा, तो इसका भी प्लस कर देंगे इसमें, तो वो निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। ये 60 डिग्री, तो ये कितना हो गया 30 डिग्री, यदि ये 60 डिग्री तो 30 डिग्री, यहाँ तक क्लियर। अभी चलिए इसका हमने लेंथ निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का अभी हाइट निकालने का है। ठीक है, कोड यहाँ से यहाँ तक का कोड लेंथ निकालिए, मतलब आप आधार निकाल सकते हैं। आधार कैसे निकाल सकते हैं हमने, तो ये दिखाते हैं हमने। यदि 120 डिग्री का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का 120 डिग्री का वैल्यू यदि हो गया आपको, ये क्या बोलता है
ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 100 बराबर 120 डिग्री का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 120 डिग्री का वैल्यू हमको नहीं लेना है, हम आधे का ही काम कर रहे हैं ना। तो ये 60 डिग्री का वैल्यू है ना, ये चलना है 1151। 1151 आ गया, ये 1151 पॉइंट, ठीक है, 0.4 है ना, 0.4। चलिए 1151.4 हो गया। आपको यहाँ से यहाँ तक का दूरी, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का दूरी लिया हूँ मैंने, सेंटर तक, यहाँ से और यहाँ तक का दूरी है 1151। ये निकल गया, 60 डिग्री ऊपर में दिया ही था, तो 30 डिग्री निकाले हमने। 60 डिग्री ऊपर है तो नीचे 30 डिग्री हो जाएगा, सीधी सीधी बात है। 1151 हमने निकाल ही लिया, 60 डिग्री के हिसाब से आ रहा है हमारा 1151.4। तो चले भी इसको हमने फार्मूला के जरिए इसको लंब निकालते हैं, कब निकालते हैं, इसके बाद हमने और लेके बताऊंगा, इसके बाद हमने आर्क लेके बताऊंगा, सब मतलब इसके जरिए निकाल देते होंगे। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, छोटी सी भी क्वेश्चन नहीं है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। चलिए आते हैं आगे। देखिए इसको हमने अभी एंगल के हिसाब से, चलिए 10 ये क्या 30 डिग्री, 30 डिग्री मल्टीप्लाई करना है 1151.4। ठीक है, तो बराबर निकल के कितना आ जाएगा आपको, एक कोड लेंथ में ये आपको आ रहा है। इसको यदि हमने निकालते हैं 1151 का, तो इसको ये लंब निकल के आ जाएगा, लंब निकल के आ जाएगा आपका ये 952.62। ठीक है, 952.62 ये निकल के आ गया सेंटर से, यहाँ से यहाँ तक का दूरी। अभी चलिए यहाँ से यहाँ तक का 952.62 बराबर। एक और लेते, यहाँ से यहाँ तक का दूरी सिर्फ आया, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहीं तक का दूरी निकाला हूँ, और ये डिग्री 60 डिग्री था ही, तो हमने नीचे का बन गया हमारा ये कितना डिग्री हो गया, 31 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, और ये 952.62 हो गया। हमको ये क्या बोलते हैं, लंब। ठीक है, तो लंब तो निकल गया हमारा, ये लंब निकल के आ गया। लंब कितना आ गया हमारा 952.62 ये निकल गया। तो कर्ण निकाल लीजिए, कर्ण निकाल लीजिए। तो कर्ण भी इसके लिए, कर्ण भी निकालने के लिए तो वही फॉर्मूला फिर से आप यूज कीजिए। ठीक है, कर्ण बराबर आता है क्या, रूट अंडर वही आता है ना, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, चलिए आधार स्क्वायर, तो बराबर अभी निकल के इसको जो निकालेंगे, तो कर्ण कितना आएगा, सो पता है ना इसको, कर्ण कितना आ रहा है निकलिए इसमें कैलकुलेटर पे। तो कर्ण तो निकल गया आपको, 1500 कितना आया, 1500 हाँ 7। चलिए ये निकल के आ गया आपको 1500.7। ये तो करना हो गया, ये तो आप समझ गए। अभी हमको क्या मैं बताया था मैं आपको क्वेश्चन, ये यहाँ से यहाँ तक का कोड लेंथ हमको चाहिए था। ठीक है, कोड लेंथ और आर्क लेंथ चाहिए। तो कोड लेंथ आर्क लेंथ कैसे निकालेंगे, तो फार्मूला के जरिए यहाँ पे कोड लेंथ, फॉर्मूला कोड लेंथ, कोड लेंथ का फॉर्मूला है क्या, कोड लेंथ निकालने का फॉर्मूला है आपको साइन, देखिएगा साइन थीटा बाई 2 गुने रेडियस गुने 2 बराबर इसमें थीटा जो है यही थीटा है, ये थीटा बोलता है डिग्री को। ठीक है, तो हमको डिग्री निकालना है कि हम तो आधे के काम कर रहे हो ना, तो 60 डिग्री निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो 60 डिग्री निकालना है यहाँ पे, 60 डिग्री डाल दीजिए सीधा, साइन 60 डिग्री डाल दीजिए। चाहे मान के चलिए पूरा भी निकाल सकते हैं, कोई नो प्रॉब्लम, यहाँ से यहाँ तक का भी निकालेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चाहे 120 का भी निकालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है मेरा। देखिए 120 डिग्री है ना, और गुना रेडियस गुने 2, तो रेडियस ये है ना 1100 गुने 2, तो बराबर निकल के कितना आ जाएगा, ये निकल के कोड लेंथ आ जाएगा 1905.25 बराबर, 1905.25 ये आंसर, ये निकल के आ जाएगा। ये हो गया आपको कोड लेंथ, मतलब क्या, यहाँ से यहाँ तक का सीधा दूरी ये 1905, मतलब ये 952.62, यहाँ से यहाँ तक आधा हो गया। हाफ लेंगे तो
952 ना, पूरा फुल लेंगे तो 1905। ये तो कोड लेंथ हो गया, कोड लेंथ का ये फॉर्मूला है, ध्यान में रखिए, कोड लेंथ का फॉर्मूला यही, ऐसे कोड लेंथ निकालना है। अभी चलिए मैं आर्क लेंथ बता रहा हूँ आपको, आर्क लेंथ किस तरह निकलता है, देखिए यहाँ पे आर्क लेंथ फॉर्मूला, फॉर्मूला बराबर, आर्क लेंथ का फॉर्मूला किस तरह निकालना है, ये यहाँ पे क्या करना है, साइन इनवर्स ऑफसेट लेना है। अभी ऑफसेट किसको बोलते हैं हम समझ गए ना, ये हो गया आपका ऑफसेट, जैसे कि ये यहाँ से यहाँ तक का आधा जो है ना उसको ऑफसेट बोलते हैं, या यानी कि कोड लेंथ बोलिए तो, कोड लेंथ हो गया आपका 952.62। चलिए यहाँ पे लिखना है 952.62 भागा सेल रेडियस, सेल रेडियस यहाँ पे लिखे ना फॉर्मूला, सॉरी पूरा पूरा लिखे नहीं किए, चलिए पूरा पूरा लिख देते हैं। यहाँ पे आर्क फॉर्मूला हो गया आपको साइन इनवर्स ऑफसेट, ऑफसेट भागा सेल रेडियस, ठीक है, रेडियस, रेडियस मल्टीप्लाई 1 डिग्री के साथ कर देना है, तो आ रहा है आपको निकल के साइन इनवर्स ऑफसेट कितना है, ऑफसेट ये ऑफसेट हो गया आपका ये 952, ठीक है, 952.62, ठीक है, और भागा कितना हो गया, सेल रेडियस कितना है 1100, 1100 और 1 डिग्री के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 डिग्री का वैल्यू मैंने कहीं निकाला हूँ, 1 डिग्री का वैल्यू देख लीजिए, निकाल के रखा कितना 19.19 है ना, 19.19 1 डिग्री का वैल्यू है, ठीक। अभी बराबर निकल के कितना आ जाएगा आपको, ये निकल के आ रहा है आपको, इधर लिख के रखा हूँ आर्क लेंथ का 2302.76, यहाँ पे देखिए 2302.76, ठीक है, ये आपको आर्क लेंथ हो गया, यही आंसर हो गया आर्क लेंथ का। तो यहाँ से यहाँ तक इधर देखिए, ये यहाँ से ऐसे करके जो टेप से नापेंगे ना रेडियस में तो इतना मिलेगा, 2302 मिलेगा ये बराबर, रेडियस में यहाँ से यहाँ तक देखने पर ये मिलेगा, और सीधा कोड लेंथ स्ट्रेट लेंथ देखने पर ये मिलेगा, ये हो गया आपको कोड लेंथ और ये हो गया आर्क लेंथ, दोनों बता ही दिए। और एक्चुअली एक और एग्जांपल है इसका चेक करने का, वेरीफाई करने का, कैसे पता चलेगा, वेरीफाई करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ, देख लीजिए, यदि ये सत्य है या नहीं है सत्य, कैसे पता चलेगा, इसके लिए मैं क्या बता रहा हूँ, आप इसको पूरा का पूरा सरगम फ्रेंच इसको बोला जाता है, सरगम फ्रेंच, ठीक है, तो सरगम फ्रेंच को इनको सीएफ जो है, सीएफ कितना है 6 मीटर 911.503, तो इसको यदि आप इतना टोटल सीएफ हो गया इसका, तो टोटल सीएफ में हमने क्या किया है, इसका ये 4 भाग मारते हैं, 4 भाग लीजिए, 90 डिग्री का वैल्यू ले लीजिए आपने, तो 90 डिग्री का वैल्यू जो भी निकल के आएगा ना, 90 डिग्री का वैल्यू मतलब इतना सीएफ टोटल है, यहाँ से यहाँ तक का टोटल सीएफ जो है 6 मीटर 911 है, इसमें हमने 4 से भाग मार दिए तो 90 डिग्री का वैल्यू निकल गया ना, तो 4 से जो 90 डिग्री का वैल्यू निकल गया, तो खैर इससे हमको मतलब नहीं है, हमको 1 डिग्री का ही वैल्यू से मतलब है, 1 डिग्री का वैल्यू मतलब हमको निकल गया 1919, तो हमने यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री है 120 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 120 डिग्री, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधे 120 डिग्री के साथ में, तो कितना आ जाएगा, ये 1151 है ना, ये 1151, इसको यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 डिग्री आ जाता है, समझिए 120 डिग्री का वैल्यू आता है, ये आप देखेंगे 60 डिग्री को गुना करते हैं हमने इतना 1151 जो जोड़ेंगे तो आप टोटल मिला करके जितना मैंने बताया था 2302, ये हो गया 60 डिग्री का वैल्यू है, तो ऐसे ऐसे 2 बार मिलेंगे 60 डिग्री, मतलब यहाँ से 60 डिग्री है ना ये, तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू दोनों, इसको हम 2 से गुना कर दिए हैं तो 120 डिग्री हो गया ना, 120 डिग्री का वैल्यू आपको यही आएगा 2302.76 यही आएगा, देख लीजिएगा जोड़ जाड़ के, मतलब ये इस स्टेप भी गुना करेंगे, 4 भाग मारेंगे, 4 भाग मारने से आपको ये 120 डिग्री है ना, 120 डिग्री का 1 डिग्री के साथ में गुना कीजिए, जितना वैल्यू आएगा उतना ही ये आर्क लेंथ भी निकालेंगे फॉर्मूला के जरिए, तो इतना ही आएगा। तो दोनों तरह से मैंने बता दिया आपको, कोड लेंथ भी बता दिया, आर्क लेंथ भी बता दिया, और तो ये
इससे भी बड़ा फिगर थोड़ा अच्छा से बनाऊंगा नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो में। इससे भी अच्छा अच्छा टॉप टॉप क्वेश्चन सब है मेरे पास, मैं बताने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। जो भी आपको यदि प्रॉब्लम इसमें आएगा तो बताइए, हमको कमेंट कीजिए, मैं जरूर बताऊंगा, नया वीडियो लेके आऊंगा मैं इसके लिए। चलिए, मेरा वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए, नमस्कार।